क्लास हे इस प्रमोशन में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं असाइनमेंट, ठीक है, असेसमेंट जो आपको दिया गया है, हॉलीडे असेसमेंट ऑफ मैथ, ठीक है, जो आपको हॉलीडे होमवर्क दिया गया है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन में हम सारे क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं वो 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन से टू यू इन योर असेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास है, फाइंड फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसमें से देयर इज द फर्स्ट पार्ट, यहाँ एक पार्ट आपको दे रखा है -115 इंटू 8 एंड बी पार्ट हमारे पास है -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो ये आपको दे रखा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे हमने क्वेश्चन बहुत सारे करा रखे हैं आपको, ठीक है। सो देखिए, नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आपको दे रखा है ए पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं -115 इंटू 8। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपसे कहा गया है कि वेन एवर मल्टीप्लाई टू इंटीजर और हैव द डिफरेंट साइन, देन डिफरेंट साइन के हो तो हम क्या करेंगे, पहले उनकी हम एब्सोल्यूट प्रोडक्ट निकालते हैं। वी फाइंड देयर एब्सोल्यूट प्रोडक्ट एंड वी हैव टेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन प्रोडक्ट या ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ क्या किया, इसको हमने जब सॉल्व किया वी हैव राइट हेयर माइनस और यहाँ पर लिख दिया मॉड ऑफ -115 इंटू मॉड ऑफ 8। और आप जानते हो जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो -115 इंटू 8 की हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मॉड है, मॉड से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में। और जब इसकी हमने मल्टीप्लाई की तो माइनस। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका एडिटिव इन्वर्स ले लिया। इस पूरे का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, माइनस के साथ। आपको बताया गया है कि एडिटिव इन्वर्स कब होता है, क्या मतलब होता है, एडिटिव इन्वर्स मीन्स वी हैव टेक द अपोजिट साइन ऑफ द गिवन नंबर, ओके। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, 115 की 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 44 और 8 12 एंड 920, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया -920। दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट जो है क्लियर हो गया आपको। फिर से रिपीट कर देते हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हमें फाइंड करना है। तो हमें दे रखा है -115 इंटू 8। अब आप जानते हो जब हमारे पास दो इंटीजर हैं, दोनों के हैं नेगेटिव साइन के हैं, मीन्स दो बोथ हैव द अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। तो हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली। 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो मॉड ऑफ 8 लिखा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस मॉड ऑफ -115 लिखा। इसे सॉल्व करने में क्या मिलेगा, 115 और 8 का मतलब 8। इसका जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, ठीक है, तो मॉड ले लिया 115 इंटू 8, इसे सॉल्व किया तो 920 मिल गया। अब 920 हमारे पास आंसर क्या आया, एब्सोल्यूट प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिला 920। अब इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है तो वी हैव पुट माइनस साइन, ओके। सो हमने इसे स्टार्टिंग में ही माइनस साइन को यहाँ पे पुट कर दिया है, ओके। चलो बी पार्ट पे देखते हैं। बी पार्ट पे अगर हम ध्यान दें, हमें दे रखा है -1 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5। जब इसे सॉल्व किया, अब देखो सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो हमने सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली।
क्योंकि इसके प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो इसका मतलब पहले हम इनकी सेपरेट एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। अब इसको सबको क्या देखो, अगर हम इसे देखें सब क्या हैं, सेम साइन के हैं, तो वी हैव टेक द ओनली देयर एब्सोल्यूट प्रोडक्ट, हमें इनका सिर्फ एब्सोल्यूट प्रोडक्ट चाहिए। तो इसका मतलब जानते हो आप, हमने मॉड में लिख लिया, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इधर 3 मिलेगा, इधर 4 मिलेगा, इधर 5 मिलेगा। ठीक, और सॉल्व किया तो क्या मिला 3, 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60, 4 5 जा 20, 20 और 3 60 हो गया आपके पास। ठीक है, तो 60 मिल गया, तो मॉड ऑफ 60 का मतलब क्या हो गया 60। दैट इज आवर आंसर। दैट इज आवर आंसर। ओके, देयर द वी हैव टेक वन स्मॉल मिस्टेक, हमने 2 यहाँ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर भी 2 है यहाँ दे रखा है, तो 2 भी यहाँ लिख लो, जिससे यहाँ पर हम इसको अरेंज कर पाएँ। यहाँ क्वेश्चन ही हमने रॉन्ग नोट किया था, -1 इंटू -2 भी है, इसका निकालेंगे तो -1 का मॉड और इंटू मॉड ऑफ -2। अब आप जानते हो इसका मॉड में लिखेंगे तो 1 मिला, यानी सबको हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक, सॉल्व करने पे आपको जो आंसर आएगा, आंसर आपके पास होगा 60 आ रहा था, 120 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ मिल गया हमें 120। ठीक है, वट अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है 5 है, 5 मतलब और नंबर में आपके पास माइनस दे रखे हैं, तो सब सेम साइन के, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसकी हमें एब्सोल्यूट एडिटिव इन्वर्स लेना पड़ेगा, तो वी हैव राइट माइनस, तो इसका आंसर क्या मिल गया माइनस का 120। ओके, डेट इज़ द राइट आंसर। प्लीज़ राइट डाउन, आपका आंसर क्या हो गया माइनस का 120 क्या हो गया। देखो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, -1 मिला, -2 के 2, 3 का 3 हो गया, 4 का 4, 5 का 5। ओके, अब यहाँ पर आप देखो तो 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है ना, तो -1 की पावर क्या है 5, और जब आप जानते हो -1 की पावर 5 होती है मतलब और नंबर है तो माइनस रिटर्न करेगा ही करेगा। एक तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपने यहाँ पे ऑड दे रखा है, ऑड टर्म में है, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमें नंबर दे रखे हो किसमें ऑड में है, यानी हमारे पास 5 में आ रहा है, इसका मतलब हमें एडिटिव इनवर्स इसका लेना होगा। ठीक है, सिंस नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन द प्रोडक्ट इज ऑड, देयरफॉर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ओके, सपोज यहाँ पे उस समय क्या था, और हमें 2 नहीं था तो हमने क्या प्लस का साइन लिखा था। प्लस साइन क्यों लिखा था, क्योंकि हमारे पास ये आपने क्या किया सबका निकाला, सपोज ये 2 नहीं था हमारे पास, तो 1 आ गया, 1 2 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 60 आ गया, और लिख दिया हमने 60, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास -1 की पावर कितनी आ रही थी 4 आ रहा था उस समय, यानी इवन आ रहा था। ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस गिवन असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, शायद आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ हमें दे रखा 1487 इंटू 327 प्लस 487 इंटू 327। इन क्वेश्चनों पे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किया था।
ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है, बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। तो वी हैव बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वी हैव बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है आपसे कि अगर हमारे पास a इंटू बी प्लस सी है तो यानी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। दैट मीन्स हम क्या करते थे, ए की बी से हमने मल्टीप्लाई की तो ए इंटू बी लिखा, ब्रैकेट पर फिर क्या प्लस साइन है, प्लस साइन आ गया, फिर ए की सी से मल्टीप्लाई की हमने तो ए इंटू सी आ गया। तो डैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दो तो देखो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो भैया ए इंटू मतलब यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई और प्लस साइन तो प्लस साइन, यानी हमारे पास राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे क्वेश्चन में दे रखी है। इसका मतलब राइट से हमें लेफ्ट में जाना है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि इस हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ पर ए जो क्वांटिटी है वो सेम है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम है, 3 to 7। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या होगा आपका बी एंड सी। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव राइट हियर। अब क्वेश्चन को लेके चलते हैं हम लोग। तो 1487 इंटू 327 इक्वल टू प्लस साइन है -487 इंटू 327, ये क्वेश्चन था। हमने कहा था इसे 3 to 7 को हम क्या ए एज्यूम कर लें, तो ये हमारे पास ए हो गया। इनकी बात करें किसी एक को बी ले लो और दूसरे को सी ले लो। ठीक, हमने सब एज्यूम कर ली है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को राइट से लेफ्ट में जाएंगे। तो राइट से लेफ्ट में क्या होता है, जो कॉमन वाला होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं, मीन्स हम लिखते हैं ए इंटू बी प्लस सी। सेम यही हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो ए हमारे पास क्या है 327 है इंटू बी प्लस सी, बी हमारे पास क्या है 1487 और प्लस सी हमारे पास क्या है 487 विच सिग्निफिकेंस माइनस, ये जो था हमारे पास। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 327 इंटू हमारे पास हो गया 1487 माइनस 487। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 327 इंटू 1000 और 1000 से जब 327 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल गया 327000। ओके, 327000, दैट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन। दैट इज असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ असेसमेंट। ओके, now we have discussed the third question of this assessment. थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। We have take the question number 3. Question 3. In question 3, state which is greater. State which is greater. State which is greater. State which is greater. ये थर्ड क्वेश्चन है ऑफ योर असाइनमेंट। स्टेट विच इज़ ग्रेटर। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 8 + 9 मल्टीप्लाई विथ 10, 8 + 9 मल्टीप्लाई विथ 10 एंड करके लिखा हुआ है 8 + 9 इंटू 10।
ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो वी हैव नाउ स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने क्या किया भैया, दो पार्ट लेंगे, दोनों पार्ट एक साथ लेके चलेंगे। हमने कहा 8 + 9 × 10 हमारे पास है, यहाँ है 8 + 9 × 10। आपने चेकआउट किया, देखिए जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 8 + 9 आप जानते हो कितना होता है 17, 17 की 10 से मल्टीप्लाई की तो हमें मिल गया 170। अब यहाँ पर देखें तो 8 + 9 × 10 का मतलब हो गया 90, और 90 + 10 कितना होता है 98। तो आपने क्या देखा कि इस वाले पार्ट में 98 मिल रहा है, यहाँ पर 170। तो आप क्या कह पाओगे, आप ये कहोगे कि 170 इज़ ग्रेटर देन 98। डैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 8 + 9 × 10 is greater than 8 + 9 × 10. That is our answer. Please write down. Now move to fourth part of this question. Holiday assignment of maths, ठीक है। हॉलीडे हॉलीडे हॉलीडे। Now we have take the fourth part of this assessment. फोर्थ पार्ट आपके पास दे रखा है, और वन मोर थिंग्स, ये बेस्ड है आपके क्या इंटीजर्स पर। सो देयर सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यू। सो वी हैव टेक द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग, सारे करवाएंगे बेटा, ओके। Now we have take the fourth part. Fourth part based on the division of integers. क्वेश्चन दे रखा है डिवाइड, DIVIDE डिवाइड, और इसमें देयर आर गिवन टू पार्ट हेयर। नहीं, हाँ, एक तो 3 to 4 by -27, 3 to 4 y -27, और एक पार्ट आपको दे रखा है 3 to 4 by -27 and 156,125, 156,125, 15625 डिवाइडेड बाई माइनस का 125। देयर आर टू पार्ट्स, ठीक है। सो वी नाउ स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। ए को हमने लिया, हमें दे रखा है 3 to 4 y -27, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने की तरीका क्या भी है, अब यहाँ पर हम डिवीजन ऑफ इंटीजर कर रहे हैं। तो प्रोसेस क्या कहता है, प्रोसेस ये कहता है कि इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वी हैव टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बोथ गिवन इंटीजर्स, then divide. After that, if both have the same sign, there's no problem, but if have the opposite sign, then we have take the additive inverse of absolute प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट कोसेंट जो हमें मिला हुआ है कोसेंट, उसको हम एब्सोल्यूट कोसेंट यानी कोसेंट का एडिटिव इन्वर्स लेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा 3 to 4 को हम लिख सकते हैं, 3 to 4 लिख लेते हैं। पहले क्या दे रखा है माइनस का 27, जिसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 3 to 4 अपॉन -27। अब आप जानते हो इसका कोसेंट हमें क्या लेना है, निगेटिव लेना है, क्योंकि देयर इज अ अपोजिट साइन। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 to 4 अपॉन 27। जब हमने सॉल्व किया 27 से 3 to 4 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 12 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स। और ध्यान रखें यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको आंसर मिल गया -12।
तो -12 इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। फिर से देख लीजिए बेटा आप लोग, यहाँ 3 to 4 बाई -27, इसका मतलब हो गया 3 to 4 डिवाइडेड बाई -27, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली आपने, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली। एब्सोल्यूट वैल्यू आप जानते हैं मॉड में लिखते हैं, और मॉड का मतलब होता है कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर देता है वो, मतलब कोई भी नंबर वहाँ लिखा जाए तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो 3 to 4 पॉजिटिव ऑलरेडी है तो पॉजिटिव ही मिलेगा, -27 तो 27 मिल गया। इनकी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, कोसेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कोसेंट अगर यहाँ पे देखें बोथ हैव द सेम साइन, तो कोसेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट हो बोथ हैव द अपोजिट साइन, ठीक है, देन कोसेंट इज नेगेटिव। सो हमने क्या किया, इसके कोसेंट को ऑलरेडी हमने नेगेटिव कर दिया, तो -12 इज द आंसर। नाउ वी हैव टेक द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ हमें दे रखा है -15625 डिवाइडेड बाई -125। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, वी हैव टेक द, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लें इस तरीके से जो दे रखा है, ठीक। और इसका मतलब ये आपके पास हो गया, आप सॉल्व करना है। बोथ है द सेम साइन, सेम साइन है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो वी हैव राइट हियर कि 15625 डिवाइडेड बाई 125 कितने टाइम जाएगा, आप जानते हो 125 को हम करते हैं, तो 125 को 125 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मिलेगा। मीन्स हमारे पास आंसर आ गया mod ऑफ 125, इट मीन्स 125 इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन 5 में फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पार्ट ए हमें दे रखा है। फिल इन द ब्लैंक्स, एक तो हमारे पास है 296 माइनस का 148, 296 divided by, there's a blank space equal to -148, and there is a B part, blank space divided by 567 equal to -1, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए हाउ टू वी सॉल्व इट। तो वी हैव राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट discussion based on this question। 296 divided by blank space equal to -148, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन में सॉल्व करवाए थे, आप ओरली सॉल्व कर सकते हो सर, इसका आंसर तो क्या होगा 2, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमने क्या कहा था, हम क्या करेंगे, हम ब्लैंक स्पेस को एज्यूम कर लेंगे कि लेट ब्लैंक स्पेस इक्वल टू एक्स। देन हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 296 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू -148। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में। तो किसी एक का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हमने लिखा 296 इंटू 1/x इक्वल टू -148। अब हम देखो इसके नीचे नोमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, लिख लिया। यहाँ नोमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, नोट कर लिया हमने। जहाँ नहीं होता वहाँ 1 लिख लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा, हम जो आपके पास नंबर्स हैं इनको हम जब सॉल्व करते हैं, जब हम बात करते हैं फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, भैया नोमरेटर की नोमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हियर। तो हमारे पास आ जाएगा 296 इंटू 1/1 इंटू एक्स इक्वल टू -148/1। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 की इधर और एक्स की इधर, तो हमारे पास आ जाएगा 296 इक्वल टू -148 इंटू एक्स। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, तो 296 -148 इक्वल टू एक्स। अभी क्या हो गया, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हो गया। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम ही है कि भैया हम क्या लेंगे, 296 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, -148 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों क्या है, अपोजिट साइन के हैं, तो माइनस को हम ऑलरेडी पहले से लिख देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो 296/148 जब सॉल्व किया हमने,
तो हमें मिल गया, ये गया 2 टाइम्स, तो क्या आ गया माइनस का 2। दैट इज़ द आंसर ऑफ योर ब्लैंक स्पेस। ठीक है, दैट इज़ अ प्रोसेस, यू मस्ट अडॉप्ट इट। प्लीज राइट डाउन।